गाइस, पहले मैंने 4 वीडियो डाल चुका हूँ मैं चैनल पे। आज हमारी ये चेंज द वॉइस, एक बार ये वॉइस देख लोगे आप, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाता है, वो देखने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। मेरा थंबनेल आपको देखना है, ऊपर जो थंबनेल मैंने डाला हुआ है एक्टिव पैसिव वॉइस का, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है अपने चैनल को। अपना ही चैनल है माय डियर, ठीक है। और 6 to 12 तक ये हमारा मोटिव है, सभी बच्चों को एजुकेटेड करना। स्टार्ट दिस टॉपिक, चेंज द वॉइस। देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप बच्चों से ही पूछ रहे भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है, अगर आप पैसिव में जाओगे तो आपको सबसे पहले विथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद में एक बाय कंसेप्ट होता है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। राम राइट्स अ लेटर, ठीक है डियर। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस है। या फिर मैं बोल सकता हूँ राम रीड अ बुक, ऐसे ही बोल सकता हूँ, ऐसे ये सेंटेंस भी ठीक है। और एक सेंटेंस और लिखता हूँ, राम रीड्स अ बुक, ओके डियर। अब आपको सबसे पहले मैंने इंडेफिनिट टेंस करवाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा ये इंडेफिनिट का है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज द प्रेजेंट टेंस। अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना पड़ता है। अगर पैसिव में जाएंगे तो सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना पड़ता है डियर, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। कंसेप्ट देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद में एचवी सेंटेंस के हिसाब से देखना है। जैसे मैंने कंटिन्यू सेंटेंस में मैं ये यूज कर रहा था, तो यहाँ पे आपको ये यूज करनी पड़ेगी प्रेजेंट में। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड अपना जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट यहाँ पे लेके चला हूं मैं, जो हमारा सब्जेक्ट है मैंने। अब यहाँ पे आप इसको क्या मानोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानोगे, और सब्जेक्ट को क्या मानोगे डियर, ऑब्जेक्ट मानोगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट को लेता हूं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाओ, ए बुक, ठीक है, अ बुक। अब बुक एक है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर के साथ दिस वन, प्लू के साथ दिस वन, और आई के साथ दिस वन, ओके डियर। अब देखना है आपको यहाँ पे इज, आप क्या लगाओगे, इज। अब सेकंड थर्ड फॉर्म देखो, रेड की रेडी होती है डियर, तो यहाँ पे आप रेड किसके द्वारा पढ़ी जाती है, बाय राम। हिंदी में थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं आपको भाई। एक्टिव पैसिव में क्या है, जैसे मैंने शालिनी ने मेरे को फूल दिया, शालिनी ने मेरे को फूल दिया, शालिनी के द्वारा मेरे को फूल दिया गया, द्वारा दिया गया। या फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ, कहते सुनील गाड़ी चलाता है, भाई सुनील के द्वारा जो गाड़ी चलाएगी वो पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। दिस इज द कौन सा टेंस है, ये मैंने करवाया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव। अब मैं पास्ट पे चलता हूं, पास्ट का बनाता हूं एक सेंटेंस आपको। राम रोट अ लेटर, ओके डियर। V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बताया था आपको, पास्ट का है, ठीक है। अगर पास्ट में आप जाते हैं तो पास्ट की एचवी आपको कंटिन्यू सेंटेंस में मैंने बताया आपको वाज और वर, क्या होगी डियर, वाज और वर। वही कंसेप्ट है, जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना देते हैं डियर, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट है हमारा उसको क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। बाकी सेम का सेम रहता है, देखिएगा। अगेन एग्जांपल फॉर दिस द पास्ट इंडेफिनिट, यू नो अबाउट इट। दिस वन अ लेटर, उसके बाद में लेटर एक है तो क्या लगाओगे, वाज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय किसके द्वारा, राम के द्वारा,
पहला कौन सा बनाया मैंने, पहला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल दिया है, उसके बाद में मैंने पास्ट इंडेफिनिट का दिया है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना माय डियर। जो भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट द्वारा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं एक और टेंसेस लेके चलता हूं, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जांपल लेता हूं आपको। राम विल रीड्स बुक। ये बुक लगा दो या बुक लगा दो, वो भी आपकी मर्जी। ये देखिएगा, इस सेंटेंस में अगर आपको जाना है तो हमें एक स्टेपनी का काम करना पड़ेगा, एक बी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा इसमें, बाकी सेम का सेम रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट उठाओ, अ बुक विल बी रीड्स बाय राम। ओके डियर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इंडेफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल उठाने जा रहा हूं मैं, आपका जो कंटिन्यू का एग्जांपल लेके चलूंगा सभी तो कंटिन्यू के हिसाब से आपको क्या करना है भाई, आपको क्या देखना है, ओनली जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको वी थर्ड देखना है। अगर सिंपल सेंटेंस में वी थर्ड देखना, बाय देखना है, और जो सब्जेक्ट है ना उसको देखना है। कई बार क्या होता है, एग्जांपल आता है कि जैसे कंटिन्यू का एग्जांपल लेता हूं मैं, कंटिन्यू सेंटेंस देखिएगा, राम इज रीडिंग अ बुक, ठीक है डियर। एक पास्ट का एग्जांपल लेता हूं, राम वाज प्लेइंग फुटबॉल। फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनता डियर, ओके। ये दोनों एग्जांपल लेता हूं आपको। अब आपको देखो, कभी भी देखना हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है भाई, कंटिन्यू सेंटेंस में कभी भी वर्ब के साथ आईएनजी होना है तो आपको बीइंग देखनी है। एक बीइंग फॉर्म होती है, क्या होती है, बीइंग। दिस इज द मेन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बीइंग फॉर्म होती है, इसका ध्यान रखना है। और उस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आप जो मल्टीपल वाले चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपको बीइंग देखना है। देखो इस सेंटेंस को कैसे बनाता हूं मैं, ऑब्जेक्ट को उठाओ, अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग read by राम। ओके डियर, उसी के हिसाब से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लेके चलते हैं हम फुटबॉल का, वॉज में चले जाएगा। फुटबॉल पास्ट में ही वॉज, फुटबॉल वॉज बीइंग, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय राम। कंटिन्यू सेंटेंस में दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसको देखना है, वैसे आपको कुछ नहीं करना है। बीइंग देखनी है, जहां पे बीइंग लग रही है वो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आईएनजी के साथ बीइंग लगेगा, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। ये हमारा कंटिन्यू सेंटेंस है। उसके बाद में हम नेक्स्ट सेंटेंस उठाते हैं, परफेक्ट का उठाता हूं। कौन सा उठाता हूं डियर, परफेक्ट का उठाता हूं। परफेक्ट का देखिएगा, ये सिंपल जो प्रेजेंट और कंटिन्यू, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का है ना, ये सिंपल आपको आज ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए, देखने की जरूरत नहीं, एक बार वीडियो देखनी है और उसके बाद सोचने की जरूरत, अपनी नोटबुक उठाना और उसमें लिख के देखना है सारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में देखो राम, नेक्स्ट सेंटेंस है, राम हैज प्लेड फुटबॉल। ओके डियर, नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट का लेता हूं, राम had reads the book। ओके डियर, देखना राम का उठाएगा, वही चीज आपको क्या करनी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना रहे हो आप, सब्जेक्ट बना रहे हो, और
सब्जेक्ट है उसको क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो। लाइक दैट, स्टार्ट इट। फुटबॉल के साथ क्या लगेगा, हैज। अब यहाँ पे बीन बजानी है, बीन, ये याद रखनी है आपको, बीन। उसमें क्या बजा रहे, उसमें बीन लगा रहे थे और इसमें लगानी है बीन। ओके, बीन, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय राम। ओके डियर। उसके बाद में आप एक और एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरे वाला पास्ट का। इसमें क्या था, अ बुक हैड बीन read by राम। ओके डियर। दिस वन, जो इसके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस रह गया, नेगेटिव सेंटेंस रहा, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएगा। लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल्स। बाय, सी यू।